हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 में पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर वो पढ़ेंगे। पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। बच्चों, ये पाठ केवल रीडिंग के लिए है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो बच्चों, ये पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हमारी जो खान पान की संस्कृति में कितना बदलाव आया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 10-15 वर्षों में हमारी जो खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे जो हम खाते हैं इडली, डोसा, सांभर, रसम केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। यानी कि वो उसी दक्षिण भारत तक ही ये सीमित नहीं है, वो हर शहर में अब उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति वो लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारत की रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे ही जो फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा हुआ है। फास्ट फूड के अंदर अगर हम देखें, बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी ये अजनबी नहीं रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गांठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। बच्चों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 मिनट्स के नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े यानी सभी उससे परिचित हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर आलू की चिप्स की बात बताई जा रही है। ऐसे ही गुजराती में जो ढोकला और गांठिया है, वो भी देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाल की मिठाइयों की बात यहाँ पर की गई है, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी, यानी जो स्थानीय व्यंजन है उसके साथ ही जो अन्य जो प्रदेश है उनके जो व्यंजन और पकवान भी अब प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह भी बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है।
और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नई कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड ब्रेड थी वो केवल साहबी तिखानों तक सीमित थी, लेकिन अब वो कहाँ पहुँच चुकी है, वो कस्बे तक उसको पहुँच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में उसे सेकी और तली जाती है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? नई पीढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में तो बहुत कम जानती है, पर नए व्यंजनों के बारे में वो बहुत कुछ जानती है। इसलिए स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। यानी जो मुंबई की पाव भाजी की यहाँ पर बात की गई है और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यहाँ पर बात की गई है मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे। नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई भी है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ रहा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। यानी यहाँ पर बात की जा रही है एक और जो स्थानीय व्यंजन है उस स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन क्या होते जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें पकाने और बनाने के अंदर सुविधा सुविधा हो। और जो जटिल प्रक्रियाओं वाली जो चीज़ें हैं वो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर उन्हें तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक भी लगती है। फिर बात की गई है कमर तोड़ महंगाई। तो कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से क्या कर दिया है, धीरे धीरे वंचित किया है। क्योंकि जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में
भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने खान पान की बदलती तस्वीर के अंदर हमने ये देखा कि पिछले 10-15 वर्षों से क्या हो गया है। जो हमारे खान पान की संस्कृति है उसमें क्या आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और साथ साथ ये भी हुआ है कि अब जो भी स्थानीय व्यंजन है वो अब दूसरे क्षेत्र में भी उपलब्ध होते जा रहे हैं। ऐसे ही जो फास्ट फूड का चलन भी अब बड़े शहरों में खूब बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही जो चाइनीज नूडल्स हैं वो अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे हैं। ऐसे ही गुजराती का जो ढोकला घाटिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और कहने का ये मतलब है कि जो भी स्थानीय व्यंजन है वो अब दूसरे क्षेत्र में भी वो उपलब्ध होते जा रहे हैं और वो मिलते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि खान पान की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, क्योंकि जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में तो बहुत कम जानती है, लेकिन कई नए व्यंजनों के बारे में वो बहुत कुछ जानती है। तो स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए। तो बच्चों आज हम इस पाठ को यहीं तक ही देखेंगे। इस पाठ का जो आगे का हिस्सा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।